those candidates who are appearing in CAPF AC 2023 examination, particularly for OBC and EWS candidates, please must take care. Earlier, for example, for EWS, I strictly had said कि yes, your crucial date means for your certificate must be in April or in fact before last day of applying the form. But now specifically for OBC also, this strict instructions has been provided by UPSC in different examination, which is published in this financial year. Means financial year start from 1st of April. So please must make your new OBC and EWS certificate if you have not done till date. ओके सो ये इस वजह से मैं ये कह रहा हूं कि बहुत बार हमेशा ये चीज होता है जब आप एज ए कैंडिडेट आप अवेयर नहीं होते हो कि क्या स्ट्रिक्ट रूल है, और फिर आप क्वालिफाई करने के बाद भी आपका कैंडिडेचर जो है रिजेक्ट हो जाता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। यस, जो कैंडिडेट एज के अंदर हैं, यानी कि उनका एज 25 से कम है और वो जनरल कैंडिडेट में क्वालिफाई हो जाते हैं, तब तो उनका सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस या ओबीसी, ऑब्वियसली ईडब्ल्यूएस वाला में एज का कोई फैक्टर नहीं है क्योंकि एज जनरल और ईडब्ल्यूएस का दोनों का सेम है। लेकिन ओबीसी कैंडिडेट यदि आप 26 साल के हो गए, 27 साल के हो गए और या 28 साल आपका कंप्लीट होने वाला है, मीन्स अभी हुआ नहीं है, तो यदि आप 25 से ऊपर हो जा रहे हो तो आप जनरल में ट्रीट नहीं होगे, सिर्फ ओबीसी में होगे। और यदि उस कंडीशन में आपका ओबीसी सर्टिफिकेट रिजेक्ट होता है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल होगा। तो ये अभी आज यदि देखोगे तो दो नोटिफिकेशन यूपीएससी ने दिया, एक कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन का और दूसरा आईईएस यानी इंडियन इकोनॉमिक सर्विस या इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस। तो उसमें देखोगे दोनों में आप ये है कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर 2023 must produce an income and asset certificate for financial year 22-23 and issued on or after 1st of April 2023 after the completion of financial year 22-23. Financial year runs from 1st April. For example, FY 22-23, it was from 1st April 22 to 31st March okay 2023. सो ये ईयर यानी कि 31 मार्च 23 कंप्लीट होने के बाद आपका, बट नोट लेटर देन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो जो आपका फॉर एग्जांपल आपका एप्लीकेशन डेट 16 मई 2023 को है, तो या तो उस डेट तक यानी उसके बाद तक नहीं होना चाहिए, यानी 1 अप्रैल से लेकर के 16 मई 2023 तक आपका ईडब्ल्यूएस, यदि आप ईडब्ल्यूएस में हो तो उस डेट के बीच का आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। किस आधार पे? ये आपका जो है 22-23 के इनकम और एसेट के आधार पे। अब ओबीसी जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो 23 में सीएपीएफ 23 में यदि आप अप्लाई कर रहे हो तो मस्ट प्रोड्यूस ओबीसी यानी नॉन क्रीमी लेयर, ओके, non-creamy layer certificate based on the income of financial year 2021, 21-22 and 22-23 and issued on or after 1st of April 2023, means after the completion of financial year 22-23 but not later than closing date of application, that is 16th May। ये देखो एक्चुअल में इस वजह से कि मैंने ये चीज आपको एक्सप्लेन किया था, बताया था, लेकिन कुछ कंफ्यूजन ये था कि पहले जनरली था कि ओबीसी वाले में वो अलाउ कर दिया जाता था कि लिटिल आपका कुछ पहले का है, यानी कि ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23 इस ईयर में किसी भी टाइम बना हुआ है तो उसको नेक्स्ट ईयर तक में अलाउ कर देते थे। लेकिन इस बार स्ट्रिक्ट वो हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि ओबीसी वाले में ये इस ढंग से स्ट्रिक्ट में लिख रहे हैं कि भाई आपका इसी डेट के बीच का बना हुआ होना चाहिए। तो आप इस चीज को नोट करो क्योंकि बाद में फिर अननेसेसरी परेशानी होने से, अब चूंकि देखो नेक्स्ट वीक आपका फॉर्म आना है तो टाइम बहुत कम मिलता है और आप जानते हो कि कोई भी सर्टिफिकेट बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, इन द सेंस मुश्किल का है ना कि टाइमिंग का फैक्टर होता है। आप पहले देखो यदि ओबीसी सर्टिफिकेट बना रहे हो तो 3 सर्टिफिकेट आपको चाहिए। एक आपका इनकम सर्टिफिकेट,
वो आपके ऑब्वियसली फादर या मदर, जो भी आपके पेरेंट्स में से, यदि फादर हैं तो ऑब्वियसली फादर के नाम से, फादर नहीं होते हैं तो मदर के नाम से, या मदर नहीं होते हैं तो फिर अब ऑब्वियसली गार्जियन के नाम से जो भी होता है। तो इन जनरल फादर के नाम से आपका जो इनकम सर्टिफिकेट पहले बनता है, फिर ये उसके बाद आपका रेसिडेंशियल, ओके, फिर आपका जो कास्ट, वो 3 सर्टिफिकेट के आधार पे आपका ओबीसी बनता है। तो आप जो भी सर्टिफिकेट वगैरह, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन स्पेसिफिक जो ये चीज जो है, ये वाला डेट का इशू जो था वो मैंने नहीं बताया था। तो आई थॉट कि टाइम रहते, चूंकि अब नेक्स्ट वीक फॉर्म आएगा 26 को, तो इट्स बेटर एटलीस्ट आपके पास 1 वीक एक्स्ट्रा भी मिल गया, पहले आपको पता चल गया एग्जैक्ट में। तो जिन लोगों ने, इनफैक्ट आपने मार्च में भी बनाया होगा, तब भी आप न्यू बनवा लो अभी के डेट में किसी भी टाइम। ओके, सो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन इनकम एंड एसेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22-23, और ये जो बना हुआ होना चाहिए कब का, आपका 1 अप्रैल 2023 से लेकर के आपका 16 मई 2023, इस डेट के बीच का बना हुआ होना चाहिए। सेम सिचुएशन यहाँ भी आपका, जो ये 3 फाइनेंशियल ईयर है उसके इनकम के आधार पे, लेकिन जो बना होना चाहिए 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 16 मई 2023, इस बीच के डेट का बना हुआ होना चाहिए। प्लीज 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 ये नोट करो। इसके बाद जो भी कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है आपको, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर हमें इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।